अब हम जितनी भी चीजें हमने सीखी है उन सबको हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। हमारे पास यहाँ file1.c के रूप में यहाँ पे उपलब्ध है एक एग्जाम्पल। सबसे पहले 2 हेडर फाइल्स। हमने यहाँ पे स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है जिसमें कैरेक्टर नेम, इंटीजर एज और इंटीजर मार्क्स लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास यहाँ से शुरू होता है। हम यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर क्रिएट करते हैं माई फाइल के रूप में और एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्टूडेंट S1। इसमें हम S1 में राइट किया गया डेटा फाइल में राइट कर देंगे और उसके पश्चात उस फाइल से इस S1 के द्वारा राइट किया गया डेटा फिर से रीड करेंगे। सबसे पहले हम राइट करते हैं रिकॉर्ड को। देखिए, राइट करने के लिए रिकॉर्ड को हम यहाँ पे कुछ लूप्स का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही कुछ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया है कैरेक्टर नेक्स्ट, जिसमें y हमने पहले ही असाइन कर दिया है, स्टोर कर दिया है। उसके पश्चात हमने जो फाइल पॉइंटर हमने बनाया था माई फाइल के रूप में उसको ओपन किया है और फाइल ओपन करते समय हमने 2 चीजों की जानकारी दी है। सबसे पहले फाइल का नाम, देखिए यहाँ पे student.dat के नाम से फाइल हमने बनाई है। डबल कोट्स का ध्यान रखें यहाँ पे। फिर कोमा लगाकर हमने मोड बताया है किस प्रकार का हमें यहाँ मोड चाहिए। यहाँ हमने WB मोड ले लिया है जो राइटिंग मोड अवेलेबल है हमारे पास। इसी के साथ हमने यहाँ इफ लिया है। यदि फाइल ओपन करते समय किसी कारण से फाइल ओपन नहीं हो पाती है तो हमारे पास नल रिसीव होता है और यदि नल रिसीव होता है माई फाइल में तो ये वाला इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें हम एक स्ट्रिंग को, एक मैसेज को स्क्रीन पे दिखाते हैं, अनेबल टू ओपन फाइल, ट्राई अगेन। इसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे printf के स्थान पे पुट्स का प्रयोग किया है और यदि फाइल में नल प्राप्त हुआ है, अर्थात फाइल ओपन नहीं हो पाई है, तो ये प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। और यदि फाइल ओपन हो गई है तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे जिसमें सबसे पहले printf है योर फाइल हैज बीन ओपन नाउ, कि आपकी फाइल ओपन हो गई है। अब हम यूजर से डेटा प्राप्त करना चाहते हैं और उसे साथ के साथ राइट करना चाहते हैं फाइल पे। अब इसके लिए हम while next equal to y और next equal to y, हमने यहाँ 2 कंडीशंस ले ली है कि जब तक नेक्स्ट वेरिएबल में y है कैपिटल वाला और या y है स्मॉल लेटर्स वाला, तब तक ये लूप चलती रहे। इस लूप में किया क्या जाएगा ये देखते हैं हम। सबसे पहले एंटर नेम, एज और मार्क्स, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसका डेटा यहाँ पे प्राप्त किया जाएगा s1.name, s1.age और s1.marks के साथ और प्लेस होल्डर्स के साथ scanf के द्वारा इन वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया जाएगा। उसके पश्चात क्योंकि हमें ये डेटा राइट करना है अपनी फाइल में, तो हम इसके लिए fwrite फंक्शन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे fwrite में देखिए सबसे पहले हमने उस बफर पॉइंटर को इंक्लूड किया है s1 के रूप में जो एड्रेस है और उसके साथ ही हमने साइज डिफाइन किया है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे, साइज ऑफ s1, अर्थात हम जो रिकॉर्ड राइट करना चाहते हैं फाइल पे उसका जो साइज है वो s1 जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके अनुसार हो। और इसका ये अर्थ हुआ कि जब डेटा स्टोर होगा तो नेम, एज और मार्क्स तीनों इकट्ठा स्टोर किया जाएगा और जब हमें वो डेटा वापस चाहिए होगा तो s1 के साइज में ही हम वो पूरा रिकॉर्ड फाइल से उठाकर रीड कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने ये रिकॉर्ड किस फाइल पे राइट करना है, सबसे लास्ट आर्गुमेंट में हमने ये जानकारी दी है माई फाइल में, क्योंकि माई फाइल हमारा वो पॉइंटर है जिसके साथ हमने student.dat को अटैच किया हुआ है। student.dat जो हमारी फाइल है और इसको हमने माई फाइल के साथ अटैच किया हुआ है और इसलिए fwrite करते समय हम यहाँ माई फाइल का प्रयोग करते हैं। फाइनली क्या हम और रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं, ये हम एंटर y करके बता सकते हैं और जैसे ही यूजर y चाहे वो कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर्स में हो, वो getch के द्वारा पिक किया जाता है और नेक्स्ट वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जब तक y रहता है लूप में तो ये लूप फिर से ये प्रोसेस दोबारा करेगी, अर्थात फिर से हमारे पास नेम, एज और मार्क्स दोबारा पूछे जाएंगे दूसरे रिकॉर्ड के लिए और उनको फिर से राइट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार जब तक मैं यस करता रहूंगा मैं रिकॉर्ड राइट कर सकता हूँ और फाइनली जैसे ही नो करूंगा मैं बाहर आ जाऊंगा। उसके पश्चात एक मैसेज है योर फाइल हैज बीन क्लोज नाउ, जिसपे मैंने fclose फंक्शन को प्रयोग किया है और माई फाइल पॉइंटर को इसके बीच में आर्गुमेंट के रूप में प्रयोग कर लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं इस फाइल को क्लोज करना चाहता हूँ, माई फाइल को, जो student.dat के साथ अटैच है। अब हमने void write record फंक्शन से अपने रिकॉर्ड्स को फाइल पे डाल दिया है। हमारी फाइल का नाम student.dat है जिसमें हम जितने चाहे उतने रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं और सभी रिकॉर्ड्स S1 साइज के हैं, स्ट्रक्चर साइज के हैं और उनमें नेम, एज और मार्क्स को स्टोर किया गया है। उसके पश्चात यदि मैं इन रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ तो मेरे पास void show record के नाम से फंक्शन अवेलेबल है जिसमें फिर से फाइल को फिर दोबारा ओपन किया गया है। अब की बार रीड मोड में ओपन किया गया है student.dat के रूप में और ये माई फाइल पॉइंटर को असाइन कर दिया गया है। यदि ये फाइल किसी कारण से ओपन नहीं हो पाती तो नल अवेलेबल होगा, यदि नल आता है तो ये एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम, अर्थात प्रोग्राम बंद हो जाएगा। परंतु यदि ये फाइल ओपन हो जाती है तो उसके पश्चात हमारे पास यहाँ पे उन सभी रिकॉर्ड्स की लिस्ट को प्रिंट करवाया जाएगा जिसमें सबसे पहले ऊपर printf में नेम, एज और मार्क्स की जानकारी है और उसके पश्चात एक लूप का प्रयोग किया गया है जिसमें हमने fread फंक्शन का प्रयोग किया है। इसका कार्य बिल्कुल राइट के ऑपोजिट है। ये फंक्शन हमें उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए सारे रिकॉर्ड्स को रीड करता है फाइल से और हमारे पास फाइल स्ट्रीम्स के रूप में लेके आता है और
और यदि हम यहाँ देखें तो सबसे पहले बफर पॉइंटर हमारे पास अवेलेबल है S1, साइज जो है S1 है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स S1 साइज में ही राइट हुए थे, इसलिए हम इन्हें S1 साइज में ही रीड कर रहे हैं। फाइनली यहाँ लास्ट आर्गुमेंट जो है आपके पास है माई फाइल, अर्थात हम इस फाइल से रीड करना चाहते हैं। और जब तक एक, इसका अर्थ ये है कि लूप जब तक फाइल में रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहते हैं तब तक हमारे पास ये प्रिंटिंग कंटिन्यू रहेगी। प्रिंट में हमारे पास क्या है, इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल हैं s1.name, s1.age और s1.marks। और जैसे ही ये रिकॉर्ड्स प्रिंट हो जाते हैं उसके पश्चात fclose फंक्शन से माई फाइल को क्लोज कर दिया जाता है। इस प्रकार हम अपने रिकॉर्ड्स को शो कर सकते हैं और इसके लिए हमने शो रिकॉर्ड फंक्शन का प्रयोग किया है। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए void main का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन और getch के अलावा दो मेन फंक्शन है। सबसे पहले हम राइट रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल करेंगे जिससे हम रिकॉर्ड्स को एंटर कर पाएंगे, और यदि हम रिकॉर्ड्स को शो करके देखना चाहते हैं तो शो रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल करेंगे। जितने भी रिकॉर्ड्स हमने फाइल में राइट किए थे वो सारे हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें सारे रिकॉर्ड पहले राइट रिकॉर्ड के अंतर्गत fwrite फंक्शन से student.dat फाइल पे राइट किए जाएंगे और उसके पश्चात शो रिकॉर्ड में fread फंक्शन द्वारा student.dat फाइल से रिकॉर्ड रीड किए जाएंगे और हमें दिखाए जाएंगे। अब हम यहाँ प्रैक्टिकली file1.c को रन करके देखते हैं। इसमें यदि आप ध्यान दें तो फिर से हम डिस्कस करते हैं एक बार प्रोग्राम को। हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई है। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है जिसमें स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नाम है और इसमें नेम, एज और मार्क्स को लिया गया है। फाइल पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर स्टूडेंट को हमने ग्लोबल रखा है क्योंकि हमें ये दोनों टाइप के वेरिएबल्स हमें सभी फंक्शंस में प्रयोग करने हैं। सबसे पहले राइट रिकॉर्ड के अंतर्गत हमने अपने रिकॉर्ड्स को राइट किया है फाइल पे, और उसके पश्चात हमने शो रिकॉर्ड फंक्शन के द्वारा इन सभी रिकॉर्ड्स को स्क्रीन पे प्रिंट किया है, और फाइनली void main के द्वारा हमने इन सभी फंक्शंस को कंट्रोल किया है। यहाँ से हमने उन्हें कॉल किया है। आइए अब हम इसको Ctrl+F9 से रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। देखिए सबसे पहले हमारे पास मैसेज आ गया है योर फाइल हैज बीन ओपन नाउ। इसका अर्थ यह है कि फाइल प्रॉपर्ली ओपन हो गई है, एरर नहीं आया। अब हम यहाँ पे नाम, एज और मार्क्स एंटर करते हैं और एंटर कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही एंटर करते हैं हमारे पास मैसेज आ जाता है डू यू वांट टू एंटर अनदर रिकॉर्ड्स। तो यदि आप और रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं तो वाई करें। जैसे मैं वाई कर देता हूँ, जैसे ही वाई करता हूँ फिर से मेरे पास अगले रिकॉर्ड के लिए जानकारी मांगी जा रही है। मैं यहाँ पे नाम, एज और मार्क्स एंटर कर देता हूँ। फिर से मेरे पास जानकारी मांगी जा रही है क्या और रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं। मैं एक और रिकॉर्ड एंटर कर लेता हूँ, उसके लिए फिर से वाई प्रेस कर देता हूँ, एज डिफाइन कर देता हूँ और इसी के साथ मार्क्स भी डिफाइन कर देता हूँ। और मैंने यहाँ 3 रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए हैं। अब मैं और रिकॉर्ड एंटर नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पे एन कर देता हूँ। जैसे ही एन करता हूँ मेरे पास यहाँ देखें आप आउटपुट अवेलेबल हो गया है जिसमें योर फाइल हैज बीन क्लोज नाउ के पश्चात नेम, एज और मार्क्स को कॉलम वाइज प्रिंट करवाया गया है, जिसमें सबसे पहले नाम वरिंदर, सुधीर, अरविंद, एज में 33, 22, 28 और मार्क्स प्रिंट करवाए गए हैं 50, 50, 44। आप देखेंगे कि इसमें टेबुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स प्रिंट करवाए गए हैं जो हमने लूप्स के द्वारा किया है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फाइल में रिकॉर्ड हमने स्टोर किए थे उन रिकॉर्ड्स को यहाँ पे प्रिंट करवाया गया है। इस प्रकार हम फाइल स्ट्रीम्स की सहायता से डेटा को राइट भी कर सकते हैं फाइल्स में, और फाइल स्ट्रीम्स की सहायता से उन रिकॉर्ड्स को दोबारा देख भी सकते हैं उन फाइल्स के द्वारा।